एसके क्लासेस में मैं एक बार फिर आप तमाम एस्पिरेंट्स का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ जे&के यूटी। तो मैं आप तमाम एस्पिरेंट्स को एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं कि इससे पहले हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो जो है बेसिस ऑफ जे&के यूटी पर वो डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे जेके पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें, फॉरेस्टर की बात कर लें या फिर नायब तहसीलदार की बात कर लें। तो उसके बाद हमने जो सीरीज़ शुरू की थी एमसीक्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ जे&के यूटी पे, और वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, और आप उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। और ये आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ जे&के यूटी है उसका ये पार्ट 3 है। और इससे पहले हम 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हम वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में आपको बता चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे आज का पार्ट 3, और ये आज का पार्ट 3 भी है और लास्ट पार्ट भी है। और ये तीनों वीडियोस अगर आप देख लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ जे&के यूटी, तो गारंटी है कि आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो वो मिस नहीं होने पाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये क्वेश्चन नंबर 41 है। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर शेयर इट्स बॉर्डर विद विच नाइबर्स कंट्री। आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना है, इतना बता देना है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो ऑप्शन आपके सामने है नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान। देखो, अगर हम बात करें किसकी, नेपाल की या फिर बांग्लादेश की या भूटान की, तो ये तीनों में से तो कोई भी जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। अगर हम बात करते हैं किसकी, चाइना की, तो ये बॉर्डर को शेयर करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 42 और आज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यह पूछा गया है द फेमस अमरनाथ केव इज़ डेडिकेटेड टू विच हिंदू डेटी। आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना, आपने इतना बता देना है कि अमरनाथ केव जो है वो कौन से हिंदू डेटी को डेडिकेट की जाती है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, गॉडेस दुर्गा, लॉर्ड कृष्णा। तो आपने इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड शिवा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, क्वेश्चन नंबर 43 में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ नॉन फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन कश्मीर। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जो कि सफ़रान कल्टीवेशन की वजह से मशहूर है कश्मीर में। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है पामपोर, बारामुल्ला, कुपवाड़ा या लेह। ठीक है, तो इसका आपने राइट आंसर बताना है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको बोला जाता है सफ़रान बाउल ऑफ कश्मीर। याद रख लेना, सफ़रान बाउल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। और इस सफ़रान की जो हार्वेस्टिंग है वो किस मंथ में की जाती है वो भी याद रख लें आप, वो की जाती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में ये पूछा गया है हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, महाराजा हरि सिंह, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है वो क्या है। तो राइट आंसर है इसका कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ये थे यहाँ के लास्ट महाराजा। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह ये यहाँ के फर्स्ट जो है महाराजा थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछा गया है विच प्रोमिनेंट लेक ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरनाथ केव। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं बताना है कि अमरनाथ केव जो है या फिर अमरनाथ ग्लेशियर जो है वहाँ से कौन सी ऐसी लेक जो है वो ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है, इंदस, झेलम, चिनाब या शीशनाग। आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछा गया है द तवी रिवर फ्लो थ्रू विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो तवी का जो रिवर है वो जम्मू कश्मीर की कौन सी सिटी से फ्लो करता है। ऑप्शन आपके सामने है श्रीनगर, जम्मू, लेह, पहलगाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ये पूछा गया है विच स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, बी में पंजाब है, सी में हरियाणा है और डी में नन ऑफ द अबो है। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। देखो, अगर हम हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है ये जम्मू कश्मीर के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में ये पूछा गया है द जोजिला पास कनेक्ट्स विच टू प्लेस। कि जोजिला पास जो है वो कौन सी दो जगहों को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए में दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर, बी में लेह एंड श्रीनगर, कारगिल एंड पुंछ, उधमपुर एंड अनंतनाग। आपने इसमें राइट आंसर बताना है कि वो कौन सा है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 में ये पूछा गया है विच माउंटेन रेंज इज़ प्रोमिनेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन आपके सामने है इरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालयास और उसके बाद है विंध्या। आपने इसका राइट आंसर बताना है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, हिमालय। अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा गया है कि विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉन फॉर इट्स बुद्धिस्ट कल्चर। आपने ये बताना है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा रीजन है कि जो बुद्धिस्ट कल्चर की वजह से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, अनंतनाग। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल करेंसी है वो कौन सी है? डॉलर है, यूरो है, इंडियन रुपी है या दिनार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन रुपी यहाँ की जो करेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। द फेमस श्राइन ऑफ वैष्णो देवी इज़ लोकेटेड नियर विच सिटी। इस क्वेश्चन में आपने बताना है किसके वैष्णो देवी श्राइन है वो मतलब किस सिटी में वाक़ है। लेह, जम्मू, पहलगाम, करगिल। तो आपने इसका जो राइट आंसर है वो बता देना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके क्वेश्चन नंबर 53 की तो क्वेश्चन नंबर 53 में ये पूछा गया है द पैराडाइज ऑन अर्थ फ्रेज इज़ कॉमनली यूज फॉर विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, पैराडाइज ऑन अर्थ ये तो कहा जाता है कि इसको हमारी जो प्यारी सी यूटी है जम्मू कश्मीर इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस प्लेस के लिए वो ये जो फ्रेज़ है ये यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है लेह, जम्मू, कश्मीर वैली, कारगिल। तो आपने इन चार ऑप्शन में से बताना है कि ये जो पैराडाइज ऑन अर्थ है ये किस प्लेस को डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है किसको? ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर है, कश्मीर वैली के लिए ये फ्रेज़ अक्सर यूज़ किया जाता है। अगर हम 54 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये पूछा गया है विच ऑफ दीज इज़ ए की इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है वो इनमें से कौन सी है। एक नंबर पर ये दिया है टी, फिर बी ऑप्शन में है साफ़रान, सी ऑप्शन है वीट और डी है स्पाइसेस। आपने इसका राइट आंसर जो है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में ये पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप
ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जो इस यूट्यूब चैनल पे हमने बेसिस ऑफ J&K UT पे एक कंप्लीट वीडियो और वो भी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। आप उस वीडियो को एक बार देख लेना और उसके बाद जो पार्ट 1 में मैंने MCQs कराए हैं, आपको 20 MCQs करवाए ऑन द बेसिस ऑफ J&K UT पर हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 2 में भी MCQs करवाए हैं, 20 MCQs पार्ट 2 में भी मैंने कवर अप किए हुए हैं। आप उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। उसके बाद ये जो आज की वीडियो है ये पार्ट 3 है, आप इस वीडियो को भी देख लेना। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर JK UT पे अगर बेसिस पे कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप कभी भी उसको मतलब गलत नहीं करेंगे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो जितने भी MCQs बनते थे J&K बेसिस पे, तो वो मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके आपको दे दिए हैं। अब आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और उसकी अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। देखो बेसिस में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 1-2 क्वेश्चन अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको ये जो PDF या फिर आपको जो नोट्स हैं अगर इनकी दरकार है, इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम आपको ये फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने जम्मू कश्मीर की जो हाईएस्ट पीक है वो बतानी है, वो कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है K2, नंगा पर्वत, हरमुख या नूनकुन। तो इसका राइट आंसर D है, आप D इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। नूनकुन जो है ये जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज हमारी जो पार्ट 3 की वीडियो थी वो भी समाप्त होती है। अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से आप रिवीज़न करेंगे। और आपसे दोबारा फिर कहूँगा कि आप जो पार्ट 1 है, डे 1 की जो वीडियो थी, डिटेल में मैंने वीडियो वो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को पहले देखेंगे। फिर उसके ऊपर जो MCQs करवाए हैं वो पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर आज जो हमने किया पार्ट 3 करके ये वीडियो बनाई थी। तो आप ये तीनों लेक्चर जो है वो देखेंगे और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे।